हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक वर्मा। पिछली क्लास में डेंटल रेडियोग्राफी की पिछली क्लास में हम डेंटल रेडियोग्राफी का डिफिनीशन, पर्पस एंड एनाटॉमी ऑफ टूथ पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम डेंटल रेडियोग्राफी के टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंटल रेडियोग्राफी की कहानी अभिषेक वर्मा की जुबानी। टाइप्स ऑफ डेंटल रेडियोग्राफी। टाइप्स ऑफ डेंटल रेडियोग्राफी। इट हैज टू टाइप। डेंटल रेडियोग्राफी टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। डेंटल रेडियोग्राफी कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं डेंटल रेडियोग्राफी। जो पहला टाइप होता है इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी, सेकंड जो होता है एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। डेंटल रेडियोग्राफी दो तरीके के होते हैं, जो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी और जो दूसरा टाइप होता है एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। तो हम पहले टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी। इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी यह एक डेंटल रेडियोग्राफी का टाइप है। चलिए तो शुरू करते हैं इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी। इट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रा ओरल डेंटल इमेजिंग। जो इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी होता है इसे हम इंट्रा ओरल डेंटल इमेजिंग भी कहते हैं। इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी को और हम किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम क्या होता है? इंट्रा ओरल डेंटल इमेजिंग। In this radiography, the X-ray film is placed inside the mouth and the X-ray tube placed outside the mouth. इंट्राओरल रेडियोग्राफी में जो एक्सरे फिल्म होता है वह मुंह के अंदर रखा जाता है, जबकि जो एक्सरे ट्यूब होता है वह मुंह माउथ के बाहर प्लेस्ड होता है, बाहर रहता है। याद रखिएगा, यह मेन डिफिनीशन है इंट्राओरल रेडियोग्राफी का। ये डिफिनीशन है, स्टार पॉइंट यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ। इंट्राओरल रेडियोग्राफी का यह क्या है? डिफिनीशन है। इंट्राओरल रेडियोग्राफी का जो डिफिनीशन है यह कह रहा है कि इंट्राओरल रेडियोग्राफी में जो एक्सरे फिल्म होता है वह मुंह के अंदर, माउथ के अंदर रखा जाता है, जबकि जो एक्सरे ट्यूब होता है जहां से एक्सरे बीम निकल के और टूथ का इंफॉर्मेशन कैप्चर करती, इमेज कैप्चर करती है, वह एक्सरे ट्यूब माउथ के बाहर, मुंह के बाहर होता है, जबकि एक्सरे फिल्म मुंह के अंदर होती है। इंट्राओरल रेडियोग्राफी टाइप का नाम ही बता रहा है कि यह क्या काम करता है। इंट्रा, इंट्रा का मतलब अंदर, ओरल का मतलब माउथ और रेडियोग्राफी का मतलब इमेज लेना। तो इंट्रा का मतलब माउथ के अंदर का, जो माउथ के अंदर जब हम एक्सरे फिल्म को रख के और एक्सरे इमेजिंग लेंगे दांत का, तो उसे इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी बोलते हैं। फिर एक बार आपको बता दे रहा हूं कि इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी में जो एक्सरे फिल्म होगा उसे माउथ के इनसाइड, माउथ के अंदर रखेंगे, जबकि जो एक्सरे ट्यूब होगा वो माउथ के बाहर होगा। याद रखिएगा। In this radiography, intensifying screen does not used because it reduces image sharpness. इंट्राओरल रेडियोग्राफी में हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके यूज करने से जो इमेज की शार्पनेस होती है, इमेज जो क्वालिटी होती है, इमेज रेजुलेशन होता है, जो स्पेशल रेजुलेशन होता है या स्पैटल रेजुलेशन, वो क्या होता है? कम हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट मान लीजिए कि डेंटल रेडियोग्राफी में हमें अच्छी इमेज लेने के लिए 100 एक्सरे फोटोन की जरूरत है। 100 एक्सरे फोटोन की जरूरत है एक अच्छी इमेज प्राप्त करने के लिए, डेंटल रेडियोग्राफी में हम मान लेते हैं। लेकिन हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज करेंगे तो हम 10 या 20 एक्सरे फोटोन का ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्सरे फोटोन अब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से टकराएगी और टकरा के लाइट फोटोन का प्रोडक्शन करेगी। अब वो लाइट जो फोटोन है वो जाके इमेज पे, एक्सरे फिल्म पे पड़ेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो उतनी अच्छी इमेज नहीं आएगी जितनी अच्छी इमेज आनी चाहिए, क्योंकि अब एक्सरे फोटोन जो थे वो दांत को क्रॉस करके 10 फोटोन बाहर निकले थे और तब जाके वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे पड़े थे, तो लाइट फोटोन में कन्वर्ट हुआ था। तो उतना अच्छा इंफॉर्मेशन जो दांत को लेके बाहर आता वो नहीं आ पाया। इसीलिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी में हटा देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सरे फोटोन डायरेक्ट जाके एक्सरे फिल्म पे पड़े और क्या करें, अच्छी रेडियोग्राफिक डिटेल्स हमें दे, इमेज शार्पनेस मिले। इसीलिए इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी में हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज नहीं करते, क्योंकि हमें
अच्छी इमेज चाहिए, इमेज शार्पनेस चाहिए, और अगर हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज करेंगे तो इमेज शार्पनेस क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी गिव्स 2D इमेज। 2D का मतलब, टू का मतलब टू और डी का मतलब डायमेंशनल, सॉरी, डायमेंशनल। जो इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी होता है यह हमें 2D इमेज देता है, 2 डायमेंशनल इमेज देता है। 2 डायमेंशनल इमेज देने, कभी कभी ये हो सकता है कि इमेजेस की ओवरलैपिंग हो सकती है, एक्यूरेट हमें उस दांत का थिकनेस, या हम ये कह सकते हैं कि पैथोलॉजी डिटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छी चीज है इंट्राओलर रेडियोग्राफी, लेकिन इसमें हमें 3D इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। 3D 3D इमेज जो होती है हमें CBCT, कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी डेंटल इमेजिंग में मिलती है, लेकिन हमें इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी में 2D इमेज मिलती है। ठीक, अब हम टाइप ऑफ इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी, जो इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी होती है फिर 3 टाइप में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले डेंटल रेडियोग्राफी 2 टाइप में डिवाइड होती है, इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी और एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। अब इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी फिर 3 टाइप में डिवाइड होती है, पेरी एपाइकल रेडियोग्राफ जिसे IOPA भी बोलते हैं, बाइटविंग रेडियोग्राफ या फिर ऑक्लूजल रेडियोग्राफ। इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी 3 टाइप में डिवाइड होती है। तीनों टाइप का नाम हम बता देते हैं। पहला जो होता है पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ, दूसरा बाइटविंग रेडियोग्राफ, तीसरा अक्लूजल रेडियोग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं पहले टाइप की। पहले टाइप की इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी की पहले टाइप की बात कर लेते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ। क्या होता है पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ? मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंट्रा ओरल डेंटल रेडियोग्राफी। जो पेरी एपाइकल रेडियोग्राफ होता है यह मोस्ट कॉमनली यूज इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी होता है। जब भी हम इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी कराने जाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा कौन सा इंट्रा ओरल डेंटल रेडियोग्राफी देखने को मिलेगा? पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ IOPA देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा। बाइटविंग बहुत रेयर मिलता है, ऑक्लूजल कभी कभार मिल जाता है देखने को, लेकिन सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ। It is also called IOPA, इंट्राओरल पेरीअपाइकल। पेरीअपाइकल रेडियोग्राफ को हम और किस नाम से जानते हैं? IOPA। IOPA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा ओरल पेरीअपाइकल। पेरीअपाइकल रेडियोग्राफ का दूसरा नाम क्या है? IOPA। IOPA का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा ओरल पेरीअपाइकल। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, दिस रेडियोग्राफ shows crown to root of single teeth एंड सराउंडिंग बोन, जिसे हम पेरी अपाइकल बोन कहेंगे। तो पेरी एपाइकल रेडियोग्राफ में हम जो रेडियोग्राफ होता है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? एक सिंगल पूरी दांत, एक या दो पूरी दांत, सिंगल दांत देखने को मिलता है। पेरी एपाइकल रेडियोग्राफ IOPA में हम ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 दांत देख सकते हैं, 3 दांत से ज्यादा नहीं देख पाते हैं। तो हम 1 या 2 दांत मोस्टली देख पाते हैं। ठीक, तो जो एक सिंगल दांत होता है, पूरी दांत, जो जिसका वो क्राउन और रूट पार्ट होता है। दांत के 2 पार्ट होते हैं, क्राउन पार्ट जो गम के ऊपर होता है, जो गम के नीचे या गम में ढका होता है, रूट पार्ट होता है। तो पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ में पूरा हम सिंगल दांत देख लेते हैं, और उस दांत के आसपास का जो पेरी अपाइकल बोन, जो रूट उस दांत बोन में जहां धंसा हुआ है, इम्बाइडेड है, वो भी रीजन हम पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ में देख लेते हैं। तो पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ में हम क्या देख पाते हैं? दांत का हम क्राउन भी देख लेते हैं और रूट भी देख लेते हैं, रूट के साथ साथ रूट के आसपास का बोन भी देख लेते हैं पेरी एपाइकल रेडियोग्राफ में। पेरी एपाइकल रेडियोग्राफ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ रूट फ्रैक्चर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड बोन लॉसेज ETC। पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ का यूज हम रूट फ्रैक्चर के डिटेक्शन में, पता लगाने में कि रूट का फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जिसे RCT बोलते हैं, रूट कैनाल के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। रूट फ्रैक्चर में पेरियापाइकल रेडियोग्राफ का यूज करते हैं। या फिर बोन लॉसेस देखना हो कि बोन लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में भी हम पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ का यूज करते हैं। इसके अलावा भी और कई सारी चीजें हैं जहां हम पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ का यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली हम इन 3 जगहों पे यूज करते हैं। या फिर कैरीज तो नहीं हो रहा,
किसी एक पर्सनल सिंगल दांत में, वो भी हम देखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। कैरीज का मतलब कैविटी, कैरीज का मतलब कैविटी, कैविटी खोरिला जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि दांतों में खोरिला हो रहा है। नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। एपाइसिस आर कट ऑफ इन पेरी एपाइकल फिल्म, काज इज इम्प्रॉपर रिसेप्टर प्लेसमेंट। एपाइसिस पहले का मतलब, पहले तो ये समझिए कि एपाइसिस का मतलब क्या होता है। एपाइसिस का मतलब होता है दांतों की जड़ों के अंतिम सिरे, जो दांतों के रूट होते हैं, रूट का जो लास्ट पार्ट होता है। जैसे मैं यहाँ इमेज बना रहा हूँ, ये दांत होते हैं ऐसे, तो ये दांतों के ये रूट पार्ट है। रूट पार्ट का ये जो पोर्शन है, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, अंतिम सिरे, इसी को एपाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दांतों की जड़ों के अंतिम सिरे को ही एपाइसिस बोलते हैं। तो कभी कभी जो एपाइसिस आर कट ऑफ, कट ऑफ मतलब कट जाना इन पेरी अपाइकल फिल्म। जब हम पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ लेंगे तो पेरी अपाइकल रेडियोग्राफ में कभी कभी हम दांतों के जड़ों के अंतिम सिरे, जिसे हम एपाइसिस बोलते हैं, ये कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? क्योंकि इम्प्रॉपर रिसेप्टर प्लेसमेंट। रिसेप्टर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? फिल्म। रिसेप्टर का मतलब फिल्म की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम फिल्म को दांतों के पास, जिस दांत का हमें इमेजिंग करना है, अगर वहां पे हम इम्प्रॉपर अच्छी तरह से फिल्म का अगर प्लेसमेंट नहीं करेंगे, और अगर हम पेरी एपाइकल रेडियोग्राफ लेंगे, तो पेरी एपाइकल रेडियोग्राफ में जब हम डेंटल फिल्म को अच्छे से प्लेस नहीं करेंगे, तो दांतों का एपाइसिस क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा, जो हमें पेरी एपाइकल रेडियोग्राफ में देखने को नहीं मिलेगा। तो एपाइसिस का मतलब आप समझ गए, दांतों के जड़ों के अंतिम सिरे, जहां दांत के जड़ जहां जाके लास्ट में खत्म हो रहे हैं, वो खत्म होने वाला जहां रीजन है, उस रीजन को ही हम क्या बोलते हैं? एपाइसिस बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी की बात कर लेते हैं, जिसे हम बाइट विंग रेडियोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइट विंग रेडियोग्राफ। क्या बोलेंगे? बाइट विंग रेडियोग्राफ। बाइट विंग रेडियोग्राफ इज द टाइप ऑफ इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी। It captures the crown of upper and lower back teeth together। जो बाइटविंग रेडियोग्राफ होता है, यह कैप्चर करने का काम करता है। इमेज किसकी? इमेज को कैप्चर करने का काम करता है, क्राउन को, क्राउन का, दांतों का जो क्राउन रीजन होता है, अपर एंड लोअर बैक टूथ टुगेदर। जो बाइटविंग रेडियोग्राफ होता है, जो हमारे पीछे के दांत होते हैं, प्री मोलर और मोलर, जो बैक टूथ होते हैं, टूथ या टिथ बोल लें, जो हमारे बैक टिथ होते हैं, प्री मोलर और मोलर के जो क्राउन होते हैं, विजिबल पार्ट होते हैं, व्हाइट एंड विजिबल पार्ट, उसको एक साथ कैप्चर करने का काम बाइट विंग रेडियोग्राफ करता है। बाइट विंग रेडियोग्राफ में हम दांतों, कौन से दांतों का इमेजिंग और किस पार्ट का इमेजिंग करते हैं? तो बाइट विंग रेडियोग्राफ में हम पीछे वाले दांतों का रेडियोग्राफ करते हैं, प्री मोलर और मोलर दांतों का रेडियोग्राफ करते हैं। और इसमें हम सिर्फ पीछे वाले दांतों का क्राउन रीजन, क्राउन रीजन, दांत का वह रीजन, अपर रीजन, जो अपर पार्ट होता है, क्राउन रीजन का ही हम रेडियोग्राफ करते हैं। तो दो चीज याद रखिएगा, बाइटविंग रेडियोग्राफी में हम प्री मोलर और मोलर टीथ के क्राउन रीजन का ही सिर्फ रेडियोग्राफी करते हैं। इट इज अ लेटरल व्यू ऑफ द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द जॉस। जो बाइटविंग रेडियोग्राफी है, ये लेटरल व्यू है किसका? पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द जा। पोस्टीरियर रीजन का मतलब पीछे वाले रीजन। एंटीरियर रीजन में हमारे इंसाइज इंसीजर केनाइंस आ जाएंगे, और पोस्टीरियर रीजन में हमारे प्रीमोलर और मोलर आएंगे। एंटीरियर रीजन में हमारे इंसीजर और केनाइंस आ जाएंगे, और पोस्टीरियर रीजन में हमारे प्रीमोलर और मोलर आ जाएंगे। तो जो बाइटविंग रेडियोग्राफी है, यह पोस्टीरियर रीजन ऑफ द जा का लेटरल व्यू है। बाइटविंग रेडियोग्राफ क्या है? पोस्टीरियर रीजन ऑफ द जा का यह लेटरल व्यू ही बाइटविंग रेडियोग्राफी कहलाता है। जो बाइटविंग रेडियोग्राफ होता है, यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ इंटरप्रोक्सिमल कैरीज या कैविटी इन द अपर एंड लोअर प्री मोलर एंड मोलर टूथ। बाइटविंग रेडियोग्राफी का यूज हम डिटेक्शन, पता लगाने में करते हैं
इंटर प्रॉक्सिमल कैरीज, दो दांतों के बीच के जो कैरीज या कैविटी होती हैं, उनके दो दांतों के बीच की कैविटी को पता लगाने के लिए प्रीमोलर या फिर मोलर, अपर एंड लोअर टीथ के जो दो दांतों के बीच की जो कैविटी होती है या कैरीज होती है, उसी को पता लगाने के लिए हम जिस रेडियोग्राफ का यूज करते हैं उसे बाइटविंग रेडियोग्राफ कहते हैं। फिर से एक बार जान लेते हैं कि प्रीमोलर या मोलर टीथ के बीच के जो इंटर प्रॉक्सिमल कैरीज होती हैं, उसको पता लगाने के लिए जिस रेडियोग्राफ का हम यूज करते हैं उसे बाइटविंग रेडियोग्राफ कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी। जो थर्ड टाइप होता है इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी का, वह होता है आक्लूजल रेडियोग्राफ। आक्लूजल रेडियोग्राफ is the best for visualizing large area of the jaw like entire maxilla or mandible and impacted tooth and surround and salivary stone। ठीक, जो ऑक्लूजल रेडियोग्राफ होता है यह बेस्ट किसके लिए होता है? विजुअलाइजिंग, बेस्ट देखने के लिए। ऑक्लूजल रेडियोग्राफ हम क्या देखने के लिए करते हैं? लार्ज एरिया ऑफ जा, पूरा एक होल जा, या फिर हम पूरा अपर जा देख लें जिसे हम मैक्सिला बोलते हैं, या फिर पूरा लोअर जा देख लें जिसे हम मैंडिबल बोलते हैं। पूरा जा के साथ साथ हमें उसमें हमें अपना टीथ भी देखने को मिल जाएगा। टीथ का हमें क्राउन रीजन भी देखने को मिल जाएगा और रूट रीजन भी। ऑक्लूजल रेडियोग्राफ में हम कोई एक जबड़ा एक साथ पूरा देख सकते हैं ऑक्लूजल रेडियोग्राफ में, या फिर हम मैक्सिला अपर जा पूरा एक साथ देख सकते हैं, या फिर लोअर जा मैंडिबल उसे हम पूरा एक साथ देख सकते हैं। पूरे जा के साथ साथ हम उसमें उसका टीथ पूरा, जैसे टीथ का क्राउन रीजन और रूट रीजन भी एक साथ देख सकते हैं। ऑक्लूजल रेडियोग्राफ में हम एंगल देते हैं। ऑक्लूजल रेडियोग्राफ में हम एंगल दे के रेडियोग्राफ निकालते हैं। ऑक्लूजल रेडियोग्राफी जब भी करेंगे तो ऑक्लूजल रेडियोग्राफी में या रेडियोग्राफ में हम फिल्म को दांतों के अंदर रखेंगे, मुंह के अंदर रखेंगे, और मुंह के अंदर रख के हम एक्सरे ट्यूब से एंगल देंगे और एंगल दे के हम ऑक्लूजल रेडियोग्राफ प्राप्त करते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डेंटल रेडियोग्राफी। डेंटल रेडियोग्राफी टू टाइप का था। पहला जो था इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी और उसके टाइप के बारे में हम बात कर चुके हैं अभी जस्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं डेंटल रेडियोग्राफी की दूसरी टाइप, जिसे हम एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी कहते हैं। एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी, ठीक, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा ओरल डेंटल इमेजिंग। एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी को हम एक्स्ट्रा ओरल डेंटल इमेजिंग के नाम से भी जानते हैं। इन दिस रेडियोग्राफी द एक्सरे फिल्म एंड द एक्सरे ट्यूब बोथ आर प्लेस्ड आउटसाइड द माउथ। एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी में जो एक्सरे फिल्म और एक्सरे ट्यूब होती हैं, इन दोनों को हम मुंह के बाहर रखते हैं। एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी में जो एक्सरे फिल्म और एक्सरे ट्यूब होती है, इन दोनों को हम मुंह के बाहर रखते हैं, जबकि इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी में एक्सरे फिल्म को मुंह के अंदर और एक्सरे ट्यूब को मुंह के बाहर रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन दिस रेडियोग्राफी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज यूज्ड। सॉरी, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी में हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज करते हैं, जबकि इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी में हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज नहीं करते। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी गिव्स 2D इमेज। एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी हमें 2D इमेज, 2 डायमेंशनल इमेज देती है। इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी भी हमें 2 डायमेंशनल इमेज देती है, याद रखिएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी के प्रकार, मतलब एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी कितने प्रकार के होते हैं? तो यह मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ठीक, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। जो पहला इसका टाइप होता है पैनोरामिक रेडियोग्राफ, या फिर इसे ओपीजी बोलते हैं, सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफ और टीएमजे रेडियोग्राफ। ठीक, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पैनोरामिक रेडियोग्राफ, दूसरा होता है सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफ, तीसरा होता है टीएमजे रेडियोग्राफ।
टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट रेडियोग्राफ, TMJ। इसका फुल फॉर्म फिर से आगे हम आपको बताएंगे या दिखाएंगे। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी का पहला टाइप। एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी का पहला टाइप जिसे हम क्या बोलते हैं, पैनोरामिक रेडियोग्राफ। इट इज आल्सो कॉल्ड OPG, ऑर्थोपेंटेमोग्राम। पैनोरामिक रेडियोग्राफ को हम OPG भी बोलते हैं। OPG का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्थोपेंटेमोग्राम। OPG किसका नाम है, पैनोरामिक रेडियोग्राफी का। OPG किसका टाइप है, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी का टाइप है। OPG का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्थोपेंटेमोग्राम। इसको दूसरे और किस नाम से जानते हैं, पैनोरामिक रेडियोग्राफ के नाम से। ठीक, it captures all your teeth, jaws and maxillary sinus in one image। पैनोरामिक रेडियोग्राफी या फिर OPG में हम पूरे दांत को कैप्चर करते हैं, पूरे दांत, पूरे 32 दांत, आपके जितने दांत आपके उगे हुए हैं सारे दांतों को एक साथ कैप्चर करेगा। आपके दोनों जॉज, अपर जाज मैक्सिला और लोअर जा मैंडिबल, इसको भी एक साथ कैप्चर करेगा। साथ ही साथ मैक्सिलरी साइनस, अपर जा के पास जो मैक्सिलरी साइनस होते हैं उसको भी कैप्चर करने का काम करता है सिंगल इमेज में। एक ही इमेज में पैनोरामिक रेडियोग्राफ में या फिर OPG में एक सिंगल इमेज में ही हमें 32 दांत, दोनों जॉ और मैक्सिलरी साइनस सिंगल इमेज में ही देखने को मिल जाती है। इस प्रकार की इमेजिंग या रेडियोग्राफ को हम पैनोरामिक रेडियोग्राफ या फिर OPG रेडियोग्राफ बोलते हैं। इट इज ग्रेट फॉर चेकिंग विजडम टूथ एंड प्लानिंग इम्प्लांट्स। इसका यूज पैनोरामिक रेडियोग्राफ का यूज हम विजडम टीथ को जांच करने के लिए, अकल दांत को जांच करने के लिए। विजडम टूथ का मतलब अकल दांत, जो सबसे लास्ट वाला, जबड़ों में जो पीछे सबसे लास्ट दांत होता है, जो किशोरावस्था के बाद धीरे उगना चालू होता है, उसके ओरिएंटेशन को, कि वह दांतों में इम्पेक्टेड है, कि उसका ओरिएंटेशन अभी दांत सही से अंदर बोन के अंदर ही फंसा हुआ है, बाहर नहीं आ पा रहा है, कि वह दांत तिरछा जम रहा है, यह जांचने के लिए पैनोरामिक रेडियोग्राफ करते हैं। या फिर प्लानिंग करने के लिए इम्प्लांट, जब दांतों में हम पिन जो लगाते हैं दांतों के ऊपर, जो दांतों को सीधा करने के लिए, ये सारी चीजें देखने के लिए हम पैनोरामिक रेडियोग्राफ OPG का यूज करते हैं। OPG एक प्रकार का एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी की सेकेंड टाइप, जिसे हम सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफ। सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफ इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी। ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड लेटरल सेफ और लेटरल सिफाइलोग्राम। सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफ को हम लेटरल सेफ के नाम से भी जानते हैं या फिर लेटरल सिफाइलोग्राम के नाम से भी जानते हैं। लेटरल सिफाइलोग्राम या फिर लेटरल सेफ का दूसरा नाम क्या है, सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इट शोज होल स्कल इन लेटरल व्यू। जो सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफ होता है, ये हमारे पूरे स्कल का लेटरल व्यू हमें दिखाता है। पूरे स्कल का मतलब पूरा स्कल, हमारा जबड़ा, दांत, जिस एक रेडियोग्राफी में आता है, सारी ये जिस रेडियोग्राफी में हमें देखने को मिलता है, इसे सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफ कहते हैं। और सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफ लेटरल व्यू होता है। सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफ कैसा व्यू होता है, लेटरल व्यू होता है। जब भी आपको डेंटल रेडियोग्राफी लेटरल साइड का देखने को मिले, दांतों जबड़ों के साथ साथ आपका पूरा स्कल, तो उसे सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफ या फिर लेटरल सेफ या फिर लेटरल सिफाइलोग्राम बोलते हैं। सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफी का यूज्ड इन आर्थोडेंटिक्स, जॉ रिलेशनशिप, फेशियल ग्रोथ एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफी का यूज हम ऑर्थोडोंटिक्स में करते हैं, जॉ रिलेशनशिप देखने के लिए करते हैं, फेशियल ग्रोथ एनालिसिस करने के लिए करते हैं और ट्रीटमेंट प्लानिंग करने के लिए। तो सिफाइलोमेट्रिक रेडियोग्राफी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स में, जॉ रिलेशनशिप में, फेशियल ग्रोथ एनालिसिस में और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए। अब हम एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी का थर्ड टाइप, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी का थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं TMJ रेडियोग्राफ।
टीएमजे रेडियोग्राफ, हेयर या वेयर। टीएमजे मीन्स टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट। टीएमजे का फुल फॉर्म टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट। अब क्या होता है, यह क्या होता है टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट? क्या होता है? दिस ज्वाइंट्स कनेक्ट योर लोअर जा टू योर स्कल। टेम्पोरोमेंडिबुलर जो ज्वाइंट होता है, यह जो ज्वाइंट होता है हमारे लोअर जॉ को, मेंडिबल को हमारे स्कल से जोड़ने का काम करता है। जो टीएमजे टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट होता है, यह हमारे लोअर जा मतलब मेंडिबल को हमारे स्कल से जोड़ने का काम करता है। टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट इज लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच ईयर। जो टीएम ज्वाइंट जो होता है, ये हमारे कान के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है। जस्ट सामने हमारा जो कान का छेद है, उसके जस्ट सामने आप उंगली करके बाहर लाइए, हाँ, जहाँ लाएंगे और मुंह खोल के देखिए, वहां की हड्डी आपको, मुंह खोलिए बंद करिए, वहां की आपकी हड्डी आपको हिलते डुलते दिखेगी, है ना। तो वो जो आपकी हड्डी जहां वहां आपकी हिल रही है, उसी को ही टीएम ज्वाइंट, टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं। टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट का जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है, हमारे दोनों कान के जस्ट सामने फ्रंट साइड में, थोड़ा सा 1 इंच की दूरी पे, आपको 1 से 1.5 इंच की दूरी पे देखने को मिल जाएगा। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि टीएमजे रेडियोग्राफ का यूज कहाँ होता है। टीएमजे रेडियोग्राफ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कॉन्डाइलर एब्नॉर्मलिटीज, टीएमजे डिसऑर्डर एंड जॉइंट मूवमेंट। तो टीएमजे रेडियोग्राफ का यूज हम पता लगाने में करते हैं, कॉन्डाइलर एब्नॉर्मलिटीज के लिए, टीएमजे डिसऑर्डर के लिए और जॉइंट मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि टीएमजे डेंटल एक्सरे में पेशेंट को 2 टाइम्स एक्सपोज करेंगे, एक बार माउथ क्लोज करा के एंड एक बार माउथ ओपन करा के, जितना माउथ ओपन कर सकता है, एंड पेशेंट पोजिशनिंग सेम एज ओपीजी ऑर्थोपेंटोमोग्राम। ठीक। तो यह लाइन यह कहना चाहती है कि जब भी हम किसी पेशेंट का टीएमजी डेंटल एक्सरे करेंगे, तो इसमें पेशेंट को हम सबसे पहले मशीन के सामने सीधा खड़ा कर देंगे, और जो पेशेंट को एकदम स्ट्रेट स्पाइन, पेशेंट का जो रीढ़ का हड्डी होगा एकदम सीधा होगा, पेशेंट एकदम सीधा खड़ा रहेगा, दोनों पैर एक पास चिपके रहेंगे, एकदम चिपका भी नहीं रहना चाहिए पैर। और जब पेशेंट एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, तो पेशेंट का चिन रेस्ट पे रख देंगे। जैसे ओपीजी के पेशेंट के लिए पेशेंट पोजिशनिंग करते हैं, सेम पेशेंट पोजिशनिंग टीएमजे रेडियोग्राफ के लिए भी करते हैं। तो पेशेंट का चिन रेस्ट पे रख के अब हम देख लेंगे कि क्या जो पेशेंट का ऑक्लूजन प्लेन है, वह फिर मिड लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं। उसके बाद हम पेशेंट का मुंह चिन रेस्ट पे रखने जो चिन्ह है, चिन रेस्ट पे रखने के बाद पेशेंट का मुंह बंद करा के एक बार एक्सरे एक्सपोजर दे देंगे, एक बार उसी पोजीशन में पेशेंट रहेगा। बस पेशेंट को बोलेंगे आप अपना मुंह खोल लीजिए, जितना पेशेंट अपना मुंह खोल सकता है उतना उससे मुंह खुलवा लीजिए, उसके बाद फिर से एक बार एक्सपोजर ले लीजिए। तो डेंटल रेडियोग्राफी में हम पेशेंट को 2 टाइम एक्सपोज करते हैं। एक बार हम बिना मुंह खुलवाए हुए पेशेंट को एक्सपोज करते हैं, एक बार हम पेशेंट से मुंह खुलवा के एक्सपोज करते हैं कि पेशेंट अपना कितना मुंह खोल सकता है, जितना खोल सकता है उतना मुंह खुलवा के एक्सपोजर ले लेंगे। और दोनों एक्सपोजर लेने के बाद 2 इमेज आएंगी, दोनों इमेज हम रेडियोग्राफ में निकाल के पेशेंट को दे देंगे। इससे हमें इस इमेज में हम पेशेंट की कॉन्डाइलर एबनॉर्मलिटीज देख लेते हैं, टीएमजे डिसऑर्डर देख लेते हैं और ज्वाइंट मूवमेंट देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को हम फिर आगे चल के इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब अगर अभी नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे हम आपको इसको अच्छे से समझा देंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिकेशन ऑफ डेंटल रेडियोग्राफी, कंट्रा इंडिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड कॉमन डेंटल आर्टिफैक्ट के बारे में बात करेंगे। एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल जॉर्जियन रेडियोलॉजी।